एक बीडीएस डॉक्टर हो या एमडीएस डॉक्टर, लेकिन उसको एज ए कस्टमर क्रैक करना इज ए वेरी चैलेंजिंग। अगर आप डेंटल इंडस्ट्री में आप कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं या सेल्स मैनेजर हैं या आप आरएसएम है, बीएसएम या सेल्स हेड है या नेशनल सेल्स मैनेजर है, तो भी डेली आपके सामने किसी भी डॉक्टर के पास प्रोडक्ट या सर्विस को पिच करने के बावजूद भी, अच्छी प्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी, अच्छा प्राइस देने के बावजूद भी, अच्छी सर्विस प्रॉमिस देने के बावजूद भी डील क्रैक नहीं होती। और ये सबके साथ होता है क्योंकि एक डॉक्टर का बाइंग बिहेवियर और उसके बाइंग डिसीजन को समझ पाना इज ए वेरी टफ गेम। सो इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में, इस वीडियो में उसे आने वाली आगे की बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे टिप्स, वो सारे स्ट्रेटजीज, वो सारे सीक्रेट्स जो एक डॉक्टर की, एक डेंटल डॉक्टर की या एक प्रैक्टिशनर के बाइंग बिहेवियर को लेकर और उसके बाइंग डिसीजन को लेकर जानने, सीखने, समझने बहुत जरूरी है। अगर वो आपने उस साइकोलॉजी को, सेल्स साइकोलॉजी को, डॉक्टर एज ए कस्टमर को अंडरस्टैंड कर लिया तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस नहीं जो किसी भी अच्छी कंपनी का ना हो, मार्केट में नया नया लॉन्च हुआ हो, तो भी आप उस डॉक्टर को इजीली उसको सेल आउट कर पाएंगे। और वो सारे के सारे टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। हाय, दिस इज डॉक्टर विजयवराज और आई एम ए हेल्थ केयर सेल्स कोच फ्रॉम द लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और इतने सारे सालों में प्रैक्टिस करने के बाद, कॉर्पोरेट सेक्टर में आने के बाद, इन द लेस देन 5 years फ्रॉम ए सेल्स एग्जीक्यूटिव टू ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ए कंपनी, बहुत सारे डॉक्टरों के साथ मैंने मीटिंग्स की और उनको मीटिंग करने के बाद मैंने जाना और समझा कि वो कैसे सोचते हैं, क्या वो सोचते हैं, किस तरह से वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को डिसाइड करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उनके बाइंग बिहेवियर को, उनके बाइंग डिसीजन को, उस पैटर्न को समझने के लिए आपको जानने बहुत जरूरी है। तो ये सारे टिप्स, ये सारी स्ट्रेटेजी, ये सारे ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में, उससे अगले आने वाली बहुत सारी वीडियोस में। सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि एक भी टिप्स, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, वो टिप अच्छा लगे, तो पूरी सेल्स टीम को जो आपके साथ काम करती है या आपके अंडर काम करती है उनसे शेयर कीजिए। और अगर आप 1-to-1 और पर्सनल ज्यादा इन डेप्थ इस इंडस्ट्री को जाना चाहते हैं, एक कम टाइम में अपनी सेल्स टारगेट को डबल ट्रिपल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी डेजिग्नेशन लेकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, तो यू कैन डिस्कस 1-to-1 इन ए प्राइवेट सेशन, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने दे दिया है। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास 2 तरह से किसी प्रोडक्ट या सर्विस को अप्रोच किया जाता है। पहला है उसकी नीड फुलफिलमेंट, उसको वाकई में किसी प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट है और आप सडनली एक आपका जो कैजुअल मीटिंग का टाइम होता है, आपका जो कोल्ड कॉलिंग का टाइम होता है, डेली आपको 5-7 विजिट करनी पड़ती है या आपको सेल्स कॉलिंग करनी पड़ती है और बाय चांस तुक्के में आपको सेल्स कॉल्स लग गई या मीटिंग हो गई और डॉक्टर ने बोला हाँ मैं इस प्रोडक्ट या सर्विस को देख रहा हूँ, तो आपकी डील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये ऐसा ढूंढ पाना इज ए वेरी टफ। आपको पता कब चलेगा किसी डॉक्टर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट है? क्या तो वो आपको फोन करता है या आपके रेगुलर विजिट्स होती हैं या आपके पहले से अच्छे बने बनाए नेटवर्क होते हैं या अच्छी रिलेशनशिप्स होते हैं डॉक्टर के साथ कि वो आपको खुद फोन करता है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये सर्विस चाहिए और फटाफट मुझे इसकी कोटेशन भेज दे, मुझे इसका प्राइस बता दे, बता मेरे लिए क्या करेगा, कैसे पेमेंट करनी है, XYZ। और सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक अच्छे सेल्स पर्सन को बाकी नॉर्मल से डिफरेंशिएट करता है वो है नीड जनरेशन, डिमांड जनरेशन। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास उसकी प्रैक्टिस को इंप्रूव कराने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो ऐड किए जा सकते हैं, जो उसके प्रोडक्ट को, उसकी सर्विसेज को अगर पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस या उसकी फाइनेंशियल जो कलेक्शन है, उसका जो रेवेन्यू है, उसका जो बिजनेस है वो 10%, 20%, 25%, 50% बढ़ जाएगा। तो एक अच्छा सेल्स कंसल्टेंट जो होता है वो कभी भी डॉक्टर को लीड फुलफिलमेशन के ऊपर या डिमांड फुलफिलमेंट के ऊपर काम नहीं करता, वो डिमांड जनरेशन पे काम करता है। डॉक्टर की नीड को जनरेट करता है कि सर आपकी प्रैक्टिस वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने ये नया इक्विपमेंट ऐड किया, इससे आपका टाइम ज्यादा बचेगा, आप 5 पेशेंट एक्स्ट्रा कर पाओगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी और बढ़ेगी, पेशेंट को बहुत कंफर्ट रहता है, उसकी हीलिंग अच्छी होती है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और आपका बिजनेस रेवेन्यू कई गुना बढ़ जाता है या 20% बढ़ जाता है या 30% बढ़ जाता है। तो आपको ये जानना और समझना जरूरी है कि नीड जनरेशन, डिमांड जनरेशन इज मोर पावरफुल देन द डिमांड फुलफिलमेंट। सो इस चीज को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डॉक्टर का सबसे पहला जो बाइंग बिहेवियर है वो है इंप्रूवमेंट। जी हाँ, हर डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करना चाहता है। उसको पता है कि मेरी प्रैक्टिस में क्या क्या लूप होल्स हैं, उसे पता है कि मेरी प्रैक्टिस में ये
और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। उसे पता है कि मेरी बजट लिमिटेशंस है, लेकिन मैं प्रैक्टिस को, अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस को, अपने बिजनेस के रेवेन्यू को, अपने ऑपरेशन को, अपनी फंक्शनैलिटी को, अपने रिसेप्शन काउंटर को, अपने लैब को, जितने भी तमाम डिविजन एक क्लिनिक के अंदर हो सकती है, वो उसको इम्प्रूव करना चाहता है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि उस इंप्रूवमेंट के फैक्टर को मैं कैसे कैच करूं, उस इंप्रूवमेंट वाली नीड को मैं कैसे फाइंड आउट करूं। तो इसके लिए आपको ये सबसे पहले जरूरी कि आप जब भी किसी क्लिनिक में विजिट करते हैं, आप क्लिनिक में फर्स्ट टाइम आते हैं या आने से पहले जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करना होता है, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। आपने डॉक्टर की क्लिनिक को विजिट किया फर्स्ट टाइम, डॉक्टर के मिलने से पहले आपने उसके असिस्टेंट से या उसके जो रिसेप्शनिस्ट है उससे बातचीत करी, कब से डॉक्टर प्रैक्टिस में है, कैसी पेशेंट का इनफ्लो है, क्या कौन सी कंपनी का सामान लेने के लिए बाकी अलग अलग कंपनी के जो फील्ड एग्जीक्यूटिव्स है वो आते हैं। आपने अपने कंपटीटर एनालिसिस को उसी डॉक्टर की क्लिनिक में डॉक्टर से मिलने से पहले ही क्रैक कर लिया। बहुत बहुत रेयरली ऐसे लोग हैं जो इस एक्टिविटी को करते हैं। बस वो अपना रिसेप्शन पे कार्ड देंगे और उसको बोलेंगे रिसेप्शनिस्ट को कि मैं डॉक्टर से मुलाकात करनी है। रिसेप्शनिस्ट अंदर जाएगी, कार्ड डॉक्टर को देगी, डॉक्टर का मूड होगा, मन होगा, पेशेंट होगा कि नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको टाइम देगा, ठीक है उनको बाहर बिठा दो, आधे घंटे में मिलता हूँ, या आज बिजी हूँ कल बुलाना। तो ये अप्रोच तब आते हैं जब आप डायरेक्टली कोशिश करते हैं डॉक्टर की क्वालिटी को समझने के लिए, उसके बाइंग बिहेवियर को समझने के लिए पहले उसके आसपास के जो लोग हैं, जो आपसे बेहतर डॉक्टर को जानते हैं, उसका असिस्टेंट है, लैब टेक्नीशियन है, या उसका रिसेप्शनिस्ट है जो डेली डॉक्टर के साथ उठता बैठता है, उसके नेचर को जानता है, वहाँ आने वाले लोगों को जानता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप ग्रैब क्यों नहीं करते? आप सीधे डॉक्टर से मिलने के लिए क्यों चले जाते हैं? सो इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप उस रिसेप्शनिस्ट से या बाहर के जो लोग होते हैं, जो अलग स्टाफ के लोग होते हैं, उनसे बातचीत करें, मुलाकात करें, पहले उनको दोस्त बनाएं और उनसे वो सीक्रेट्स निकलाएं कि डॉक्टर को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस टाइम पे वो ज़्यादातर फ्री होते हैं, किस टाइम पे पेशेंट ज़्यादा होते हैं, किस टाइम पे पेशेंट कम होते हैं, कौन कौन सी कंपनी के लोग यहाँ पर आते हैं, किस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो खरीदते हैं। क्योंकि ज़्यादातर केस में रिसेप्शनिस्ट के पास सारे बिल्स होते हैं, वो काउंटर पे बहुत सारे कागज को संभालता है या संभालती है और उसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि पूरे ऑफिस में क्या सामान आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन सी कंपनी के लोग आते हैं, किस किस ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विस को डॉक्टर पसंद करता है। ये सारे फैक्टर आपको एक पॉइंट से मिल सकते हैं अगर आप स्मार्टली अप्रोच करें। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है कि बहुत सारे नए डॉक्टर जो अभी सिंगल हैंड डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, उनके पास रिसेप्शनिस्ट नहीं होता। यस, बहुत केसेस में नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर खुद ही रिसेप्शनिस्ट होता है, खुद ही लैब टेक्नीशियन होता है, खुद ही प्रैक्टिशनर होता है। तो इन डॉक्टरों के पास प्रेजेंट टाइम में नीड जनरेशन का कोई कॉन्सेप्ट बहुत बहुत रेयरली होता है। तो आपको सिर्फ नीड फुलफिलमेंट को लेकर ही बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्रेजेंट टाइम में प्रैक्टिस को बनाना है, शुरू करना है। इंप्रूव करने का स्टेप इसके बाद आता है। इंप्रूव का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में उसके पास एक नॉर्मल एक्सरे है, जो आगे चल के वो जब इंप्रूवमेंट करेगा क्लिनिक की, तो वो वॉल एक्सरे से शिफ्ट कर कर पोर्टेबल एक्सरे में आ सकता है। वो अपने पुराने आरवीजी को चेंज कर कर एक नई आरवीजी को ला सकता है, या पुराने एक्सरे के मेथड को चेंज कर कर आरवीजी ले सकता है, या वो इंट्राओल कैमरे से स्विच कर कर इंट्राओल स्कैनर पे जा सकता है। तो इंप्रूवमेंट की स्टेज वाइज जो प्रैक्टिस है वो आपको देखनी जाननी जरूरी है कि पहली स्टेज में डॉक्टर आज के टाइम में प्रेजेंटली कहाँ है। सो द इम्प्रूवमेंट इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर, जहां पर डॉक्टर ये देखता है कि मेरी क्लिनिक की इंप्रूवमेंट, पेशेंट की इंप्रूवमेंट, पेशेंट का आउटकम कैसा आ रहा है, पेशेंट का एक्सपीरियंस क्या है ट्रीटमेंट करा के, इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर पेशेंट कितना कंफर्टेबल है, मेरी जो क्लिनिक का इन्वायरमेंट है वो कितना सूदिंग है, बाहर रिसेप्शन कितना अच्छा है, उसका जो इनफ्लो आउटफ्लो है पेशेंट का, अंदर आने का बाहर जाने का, पेशेंट के जो पेपर वर्क है, उसका जो बिलिंग पार्ट है वो कैसा है, पेशेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है क्या नहीं है, पेशेंट की जो अपॉइंटमेंट साइकिल है वो कैसे मैनेज होती है। तो इनिशियल लेवल पर ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो रिसेप्शनिस्ट है, वहां पर क्या क्या चीज इंप्रूव की जा सकती है। सेकंड पार्ट है कि आप इंप्रूवमेंट की साइकिल देखें कि ऑपरेशन प्रोटोकॉल कैसा डॉक्टर के पास, क्या वहां पर बायोवेस्ट मेडिकल की सारी फैसिलिटीज हैं, क्या उसको ऑटोक्लेव को अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है, क्या उसको चेयर 1 से 2 करने की रिक्वायरमेंट है। पेशेंट का इनफ्लो देखकर आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आपके पास स्पेस एक्स्ट्रा है, आप एक चेयर और डालिए, एक डॉक्टर को बिठाइए, एक बीडीएस को बिठाइए, आपको पेशेंट जल्दी ग्रैब करेंगे तो ज्यादा पेशेंट आपके पास आएंगे, पेशेंट ज्यादा आएंगे तो रेवेन्यू ज्यादा बनेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी समझने जरूरी है बिफोर मीटिंग टू डॉक्टर। और जब डॉक्टर से मिलते हैं तो आप उनको नीड जनरेशन, डिमांड जनरेशन की बात करें कि सर आपके, मैंने देखा बहुत पेशेंट बैठे रहते हैं लेकिन आपके पास एक ही चेयर है, क्यों नहीं आप दूसरी चेयर इंस्टॉल कर लेते,
मेरे पास बड़ा अच्छा ऑफर भी चल रहा है, आपकी सेकंड चेयर भी लग जाएगी, पेशेंट जल्दी आएंगे, आप एक बीडीएस को हायर कर लेना, बीडीएस आराम से बहुत इजीली मिल जाते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस बनेगी, आपका सपोर्टिंग हैंड हो जाएगा, पेशेंट आप ज़्यादा कवर अप कर पाएंगे, कम टाइम में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो बॉडी फैटीग होती है आपको वो भी कंफर्टेबल रहेगी, आप थोड़ा टाइम स्पेयर कर पाएंगे, फैमिली को टाइम ज़्यादा दे पाएंगे, क्योंकि आप अभी बहुत बिजी रहते हैं, बड़ी मुश्किल से आप टाइम निकाल पाते हैं। तो इंप्रूवमेंट इन लाइफ, डॉक्टर की लाइफ की इंप्रूवमेंट भी एक बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि मैं किससे और क्या संभाल लूं। पेशेंट की जो इंप्रूवमेंट है, पेशेंट का जो आउटकम है, रिजल्ट जो आने हैं, वो आपको डिस्कस करने चाहिए कि सर मेरे पास एक इक्विपमेंट आया है, इससे पेशेंट का ये आउटकम जल्दी होता है, मेरे पास ये सर्विस आई है जिससे पेशेंट को ये कंफर्ट मिलता है। अगर पेशेंट कुछ तो आपकी 4 जगह बढ़ाई करेगा, वो आपको एडवोकेट बनेगा, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, तो 4, 5, 10 पेशेंट खींचकर आपके पास ही लाएगा। सो दिस इज ऑल्सो द इंप्रूवमेंट इन पेशेंट आउटकम, पेशेंट इनफ्लो। अब इसी तरह से इंप्रूवमेंट होती है लैब वर्क के अंदर। आपका शॉर्ट टर्म टाइम कैसे हो सकता है कि सर आप इतनी देरों में आपके पास लैब का डिलीवरी सामान आता है, या आपको बहुत टाइम लगता है डेंचर बनवाने में, क्यों ना मैं आपको एक ऐसा इक्विपमेंट दूं जिससे आप साइड चेयर में ही 50% डेंचर बनाने का काम पूरा कर लें। या आपका सिंगल डे डेंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है, कैड कैम का कॉन्सेप्ट है, आप उसके बारे में सोचिए। डिमांड जनरेट करनी होती है, क्योंकि इंप्रूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर, जहां पर पेशेंट, जहां पर डॉक्टर दोनों एक साथ एक होलिस्टिकली अप्रोच में काम करते हैं। सो थर्ड पॉइंट इज इंप्रूवमेंट इन मेकिंग मनी। सो डॉक्टरों को पैसा तो बनाना ही है। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस डॉक्टर का पैसा बनाने में हेल्प करती है, उसकी रेवेन्यू को, उसके डेली कलेक्शन को इंप्रूव करती है 10%, 20%, 30%, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा बाइंग बिहेवियर, बाइंग डिसीजन आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अगर आप डॉक्टर को आरओआई निकाल के दें किसी भी प्रोडक्ट सर्विस के जो आप उसको पिच करने वाले हैं। आपको कभी भी प्रोडक्ट की यूएसपी के बेस पर, उसकी कंपनी क्रेडिबिलिटी के बेस पर, प्राइस के बेस पर प्रोडक्ट को सेल करना बड़ा मुश्किल है। आपको डॉक्टर को क्या बेनिफिट होने वाला है, आपका प्रोडक्ट क्या है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करता है एज ए डॉक्टर, मेरे लिए क्या करेगा, मुझे कैसे प्रॉफिट कमा के देगा, मेरी प्रैक्टिस कैसे अच्छी करेगा, मुझे रिलैक्स कैसे करेगा, मेरे पास पैसा ज्यादा कैसे आएगा, भाई वो बताओ। तो आपको वो समझना जरूरी है कि इंप्रूवमेंट इन मेकिंग मनी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर, जहां पर इंप्रूवमेंट साइकिल के अलग अलग स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, फंक्शनैलिटी, आपका पेशेंट इनफ्लो, पेशेंट का एक्सपीरियंस और मेकिंग मनी। सो अगर कोई भी आपका इक्विपमेंट या प्रोडक्ट जो आप सेल करने वाले हैं, इंप्रूवमेंट के सारे बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए वो एक तरफ, और दूसरा प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन और एनर्जी और इंप्लीमेंटेशन एक तरफ, ये सारे बेनिफिट गिनवाने के बाद अगर आपका प्रोडक्ट इन सारी चीजों को डिलीवर करने में लेट है, टाइम ज्यादा लेता है, या फिर उसकी एफिशिएंसी वीक है, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं आपका प्रोडक्ट मैच नहीं करेगा और डॉक्टर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। या हो सकता है कि आप उन सारे बेनिफिट्स को नहीं बता पाए जो उसको इंप्रूवमेंट फैक्टर के अंदर चाहिए, और दूसरी तरफ जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है वो उनको फुलफिल तो करता है, लेकिन हो सकता है कि आप उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन ना कर पाए। सो अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी जो इंप्लीमेंट करने में लगेगा वो डिसाइड करेगा डॉक्टर को ये सारे इंप्रूवमेंट फैक्टर पूरे करने के लिए क्या मैं तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करूं या नहीं। तो ये था पूरा का पूरा समरी जो मैंने आपको बताया। आई नो बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव को ये आइडिया नहीं होगा कि डॉक्टर किस तरह से एज ए कस्टमर हैंडल करने चाहिए। सो आगे आने वाले सभी वीडियोस में आपको एक एक ऐसा ही सीक्रेट बताने वाला हूं। सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपनी टीम के साथ शेयर करो, क्योंकि आपकी टीम जितना अच्छा बिजनेस करेगी उतना इंसेंटिव बनेगा, जितना इंसेंटिव बनेगा उतना मजा आएगा, क्योंकि सेल्स में सैलरी नहीं मैटर करती, आपका सेल्स कमीशन, सेल्स इंसेंटिव मैटर करता है। और बहुत सारे अच्छे सेल्स एग्जीक्यूटिव अपनी सैलरी से ज़्यादा इंसेंटिव कमा लेते हैं, और उन्हीं सब लोगों की हेल्प करने के लिए मैं आपके साथ ये सारी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। अगर कोई और ऐसा फैक्टर है जो आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट के इन डिविजन्स में आना चाहिए तो भी आप कमेंट में करके बताएं। और कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में जानना है, उस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आपको वो वीडियो भी बना के दूंगा। आप जिसे नीचे कमेंट में उसको डाल दें। और अगर आप
इन सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करना चाहते हैं तो मेरा एक स्पेशल प्रोग्राम है सेल्स लाइन हेल्थ केयर सेल्स ब्लूप्रिंट, जो स्पेसिफिक सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं, वो अपनी सेल्स को 10 गुना कैसे बढ़ाएं, वो सारे सीक्रेट्स मैंने उन वीडियोस में डाल रखे हैं। उसका लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया। यू कैन अवेल दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम और बहुत जल्दी आप अपनी कामयाबी को, अपनी सक्सेस को बढ़ा सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बी द सेल्स लाइन।